नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरु जी को सादर प्रणाम। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आप लोग बहुत पुण्यवान हैं, भाग्यवान हैं, जो आपको इस लोक में, इस मनुष्य जीवन में धर्म को, सद्धर्म को सुनने का लाभ मिला हुआ। आज हम लोग जिस धर्म सूत्र पर चर्चा करने वाले हैं, जिस धर्म की चर्चा करने वाले हैं, उस सूत्र में हमारे शास्त्रा तथागत सम्यक संबुद्ध जी ने जहां धर्म का लाभ नहीं हो सकता, कौन से ऐसा क्षण है जहां पर धर्म हमसे छूट जाता है, इसके बारे में उपदेशित किए हुए सूत्र पर चर्चा करेंगे। ठीक है। इस सूत्र का नाम है अक्षण सूत्र। अक्षण का मतलब होता है अक्षण, इन प्रॉपर टाइम, यानी सही समय न होना, अनुचित समय। ठीक है। तो अक्षण सूत्र, इस सूत्र में भगवान ने बताया है, भगवान बुद्ध जी कहते हैं, खनिकिच्चो लोको खनिकिच्चो लोको भिक्खवे असुतवा उथ जनो हासति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यह सुअवसर है, यह अच्छा अवसर है, यह लाभ का अवसर है, ऐसा इस लोक में अश्रुत्व। अश्रुत्व का मतलब होता है अश्रुत्व, जिन्होंने धर्म को सुना नहीं है, जो बुद्ध की वाणी को नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? अश्रुत्व, अश्रुत्व। तो ये जो लोग हैं कहते हैं कि यही सुअवसर है, ये बड़ा सुंदर समय है, हमें तो मनुष्य लोक में जीवन जीने को मिल रहा है, आज ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सारे समय है, तो ये सबसे अच्छा समय हमें मिला है करके लोग कहते हैं। परंतु भगवान कहते हैं, नोच खोसो जानाति खनंगवा अखनंगवा। ये जो अश्रुत्व श्रावक है, यह जो सामान्य पुरुष है, पृथक जो है, जो धर्म के बाहरी लोग हैं, यह क्षण को और अक्षण को, क्या सुअवसर है, क्या अवसर नहीं है, इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। यानी इस संसार की वास्तविकता को जो व्यक्ति नहीं समझ सकता, वह व्यक्ति केवल कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया समय हमें मिला हुआ है, देखो हम टेक्नोलॉजिकली कितना डेवलप हो गए हैं, सारी सुविधाएं हैं, फोन से बातचीत हो रही है, चंद्रयान से जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, इससे अच्छा समय कैसे हो सकता है करके लोग कहते हैं। परंतु धर्म की दृष्टि में यह उचित समय नहीं बताया गया, यह भौतिक उन्नति को उचित समय नहीं कहा जाता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अट्ठी में भिक्खवे अखणा असमया ब्रह्मचर्य वासाय। भिक्षुओं, 8 ऐसे अक्षण हैं, 8 ऐसे अनुचित समय हैं जहां पर धर्म का अभ्यास किया नहीं जा सकता, जहां बुद्धवाणी का अभ्यास अध्ययन करना असंभव है। सही समय नहीं है, ऐसे 8 अवसर बताए हैं। तो हम देखते हैं कि हम इन 8 अवसरों में है या नहीं है। यह हमें पता होना चाहिए कि अनुचित समय कौन कौन से है करके, तब हमें जाकर उचित समय के बारे में, उसका महत्व, उसकी अच्छी जानकारी मिलने पर उसे हम अच्छी तरह से अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, कतमे अठ, कौन से 8 हैं? इद भिक्खवे तथागतो च लोके उत्पन्नो होती अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धाम सारथि सत्था देव मनुस्सानां बुद्धो भगवाति। भगवान कहते हैं कि इस लोक में, कौन से लोक में? तो मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक में भगवान बुद्ध जी उत्पन्न होते हैं। तो जब भी तथागत जन्म लेंगे, यह 9 गुणों के साथ में ही जन्म लेते हैं। कौन से 9 गुण हैं? तो अरहं, राग द्वेष मोह को जिन्होंने दूर कर दिया है, ऐसे अरहं। सम्मा संबुद्ध, बगैर किसी गुरु के, बगैर किसी मार्गदर्शन के स्वयं ही इस संसार में जो दुख है, इसको, इसके मूल को खोज लेना, 4 आर्य सत्य को जान जाना, विमुक्ति को प्राप्त कर लेना, सम्यक संबुद्ध गुण है।
विद्याचरण संपन्न, विद्या और आचरण, भगवान बुद्ध जी की जितनी विद्याएं हैं उनके अनुरूप ही उनका आचरण है। धर्म के विरुद्ध ऐसा कोई आचरण नहीं, यानी कहना अलग करना अलग, यह बात नहीं है। तो विद्याचरण संपन्न, सुगत, सुंदर गति को प्राप्त। कौन सी सुंदर गति? तो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। ऐसे जगह पहुंचे हैं तथागत जहां केवल मुक्ति का सुख भोगा जा सकता है, इसीलिए सुगत कहा गया है। लोक विदु, लोक लोकांतर को जानने वाले, इस 3.5 हाथ की काया को जानते हैं। तो इसके बारे में जितना वर्णन तथागत ने किया है, इतना सुंदर वर्णन इस लोक में दूसरे किसी ने नहीं किया। आंख कान नाक के बारे में जो वर्णन भगवान ने किया है, इतना सुंदर वर्णन कहीं नहीं सुनने को मिले। उसके बाद जितने भी लोक हैं, मनुष्य लोक है, चार अपाय है, दिव्य लोक है, ब्रह्मलोक है, अकनिष्ठ का ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, इन सब के बारे में तथागत जानते हैं कि कैसे यहाँ कोई उत्पन्न हो सकता है, किस कारण से कोई व्यक्ति कहाँ जा सकता है, इसके बारे में तथागत जानते हैं। इस गुण को कहते हैं लोक विदु। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि, जिस व्यक्ति में कोई त्रुटियां हैं वह त्रुटि कोई दूर नहीं कर सकता। ऐसी त्रुटियों को तथागत केवल धर्म के सहारे, बगैर किसी अस्त्र शस्त्र के, धर्म के बल से उसका मन परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखते हैं। अंगुलीमाल घंटे जी हो गए, बक ब्रह्मा हो गए हैं, इन सब का परिवर्तन भगवान ने केवल धर्म से किया है। इसीलिए अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथि, दमन करने वाले शास्ता है। सत्था देव मनुष्यान, शास्ता है तथा मनुष्यों के और देवताओं के गुरु हैं, इसीलिए सत्ता देव मनुष्य। बुद्ध जिस धर्म को ज्ञात किया, करुणा हृदय से, मैत्री से सभी को बांट दिया, इसीलिए बुद्ध है। और इन सभी गुणों को धारण करने योग्य भाग्य संपन्न है, इसलिए भगवान। जिन्होंने राग द्वेष मोह को भग्न कर दिया, इससे भगवान। तो भगवान कहते हैं कि इस लोक में, मनुष्य लोक में, तथागत अर्हति 9 गुणों से 9 गुणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं। धम्मोच देश, धर्म का उपदेश करते हैं। ओप समय को, परिनिब्बाय को, संबोधगामी सुगत वेदितो, धर्म का क्या स्वरूप है? तो यह संसार से मुक्ति के लिए ले जाने वाला, निर्वाण की प्राप्ति के लिए, बोधि को हमें प्राप्त करा देने के लिए है। सुगत के द्वारा सुंदर प्रकार से विस्तृत कर कर बताया है। ऐसे धर्म का, सद्धर्म का उपदेश भी होता है, परंतु भगवान इस लोक में है और धर्म का उपदेश हो रहा है। इसके बावजूद अयं च पुद्गलो, यह जो व्यक्ति है वह निरयं उपपन्नो होती, कहाँ जन्म लेता है? तो निरय में जन्म लेता है, नरक में जन्म लेता है। पाप कर्म कर कर यदि कोई व्यक्ति निरय में चला जाए और उस समय मनुष्य लोक में भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश कर रहे हो, तो क्या वह निरय में उत्पन्न व्यक्ति धर्म को सुन सकता है? क्या वह सद्धर्म उसके काम आ सकता है? तो भगवान कहते हैं अयं भिक्खवे पठमो अखणो असमयो ब्रह्मचर्यवासी, ये पहला कारण है जब धर्म का अभ्यास करना संभव नहीं होता। तो उस व्यक्ति के लिए यह अनुचित अवसर है, यह उसके लिए सुअवसर नहीं है। तो आज इस लोक में कितने ही जन, लोक में यानी इस संपूर्ण संसार में कितने जन निरय में उत्पन्न हुए हैं, उनके लिए यह धर्म का क्षण बिल्कुल नहीं है। फिर भगवान कहते हैं ये पहला क्षण हो गया, निरय में उत्पन्न होना। दूसरा है पुनः परम भिक्खवे तथागतो च लोके उत्पन्न होती, पुनः कि भगवान बुद्ध जी इस लोक में जन्म लेते हैं, धर्म का उपदेश करते हैं जो मुक्ति के लिए है। परंतु अयं च पुद्गलो तिरच्छान योनिनम उपपन्नो होती, यह व्यक्ति कहाँ जन्म लेता है? तो तिरच्छान लोक में। तिरच्छान का मतलब होता है जानवरों के योनि में। तो जैसे हम मुर्गे देख लेते हैं, गाय भैंस हो गए हैं, शेर हो गए हैं, पानी में मछलियां हो गई, आकाश में विचरण करने वाले पंछी हो गए, ये सब तिरच्छान लोक में आते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जो है वह तिरच्छान लोक में आते हैं। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति तिरच्छान लोक में
जन्म लेता है तो उनके लिए धर्म का अभ्यास संभव नहीं हो पाता, है ना। यदि कोई व्यक्ति किसी अपने घर में, अभी देखो आप लोगों में से किसी के घर में कुत्ते होंगे, है ना, पालतू कुत्ते होंगे, किसी के घर में बिल्लियां होगी। आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, आप प्रतिदिन धर्म का अभ्यास करते हैं, धर्म को सुनते, ध्यान साधना करते हैं। ऐसे समय में आपके यहाँ जो श्वान है या बिल्लियां हैं आकर बैठ भी जाती होगी, परंतु इस धर्म श्रवण का उन्हें कोई प्रत्यक्ष लाभ हो सकता है? नहीं। क्या वो इस ध्यान साधना का अभ्यास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यह तो पालतू जानवर हो गए। हमारे घर में छिपकलियां है, हमारे घर में कॉकरोच भी हो सकते हैं, हमारे घर में छोटे छोटे कीटक हैं, ये सब निरंतर धर्म को सुन रहे हैं, है ना, परंतु उन्हें इस धर्म का कोई लाभ नहीं। भगवान कहते हैं कि हम भी मनुष्य लोक में यदि कोई पाप कर्म करके, यदि कोई इस तरह से जन्म ले ले, तिरच्छान लोक में चले जाए, तो उसके हाथ से यह जो क्षण संपत्ति है, यह जो लाभ है कि धर्म को सुनना, यह उसके हाथ से छूट जाता है। तो जो इस समय जानवरों की योनि में उत्पन्न है, उनके लिए यह सुअवसर नहीं है, यह दूसरा अवसर भगवान ने दिया। तीसरा भगवान कहते हैं, पुनच परंग भिक्खवे तथागतोच लोके उत्पन्नो होती। भगवान बुद्ध जी इस लोक में 9 गुणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं और सद्धर्म का उपदेश करते हैं, जो मुक्ति के लिए है, परिनिर्वाण के लिए है, बोधि को प्राप्त करने के लिए भगवान द्वारा उपदेशित है। परंतु ऐसे समय अयं च पुद्गलो पेति विषयं उपपन्नो होती। यह व्यक्ति कहाँ जन्म लिया है? यह व्यक्ति जन्म लिया है प्रेत लोक में। प्रेत लोक के बारे में सुना होगा। भगवान बुद्ध जी ने विमानवत्व और प्रेतवत्व के बारे में बहुत सुंदर ऐसा विस्तार किया है। कारण के साथ भगवान ने बताया कि कैसे कोई व्यक्ति प्रेतलोक में जन्म लेता है, कैसे कोई व्यक्ति प्रेतलोक में जन्म लेकर किस तरह का कर्म का फल भोगता है, इसके बारे में भगवान ने बताया। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रेतलोक में जन्म लिया है, वह कुशल अकुशल को नहीं जान सकता। वह केवल कर्म को भोगने की योनि में उत्पन्न हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि प्रेतलोक में जन्म लिया हुआ व्यक्ति केवल सुन सकता है, देख सकता है, परंतु धर्म का अभ्यास उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाए। तो ऐसे समय में भगवान कहते हैं कि यह प्रेत लोक में जन्मा व्यक्ति धर्म को धारण करने के योग्य नहीं है। तो यह उस व्यक्ति के लिए जो प्रेत लोक में जन्म लिया है, उसके लिए यह सुअवसर नहीं हो सकता। यह तीसरा कारण, यह तीसरा समय। हम देखते हैं कि हमारे कई ज्ञातिगण प्रेत लोक में जन्म लिए हैं। क्या उन्हें हम धर्म का दान दे सकते हैं? हम केवल उनके नाम से पुण्य को बांट सकते हैं कि यह जो मैंने पुण्य किया है, यह मेरे ज्ञातियों को मिले। यह जो पुण्य मैंने किया है, यह मेरे ज्ञातियों के सुख के काम आए। बस इतनी ही अपेक्षा कर सकते हैं, इतनी ही आराधना कर सकते हैं, परंतु यह धर्म उन्हें अनुभव हो जाए, संभव नहीं। तो भगवान कहते हैं यह असमय है। तो यदि हम प्रेतलोक में जन्म ले ले, तो हमें क्या होगा? यह अवसर समाप्त हो जाएगा। फिर भगवान कहते हैं, पुनच परंग भिक्खवे तथागतो च लोके उत्पन्न होती। भगवान बुद्ध जी इस लोक में जन्म लेते हैं, धर्म का उपदेश भी करते हैं। अयं च पुद्गलो अन्य तरंग दीघायुकं देवनिकायं उपपन्नो होती। यह व्यक्ति जो है, जो चाहता है कि मुझे मुक्ति मिले, यह व्यक्ति जब भगवान इस लोक में, उस समय यह व्यक्ति दीर्घकायिक देवताओं की योनि में उत्पन्न होता है। दीर्घकायिक देवता यानी अकनिटका ब्रह्मलोक से भी अधिक समय इस लोक में जीवन जीने वाले देवतागण हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बोधिसत्व जन्म लिए थे, उस समय पहली बार भगवान को देखने के लिए एक आ, ब्राह्मण आया था, है ना। वह भगवान, वो बोधिसत्व को देखता है, खुश होता है और फिर रोता भी है। आनंदित इसलिए होता है कि यह सम्यक संबुद्ध बनेगा। रोता इसलिए है क्योंकि जब यह सम्यक संबुद्ध बनेगा, तब मैं ऐसे लोक में जन्म लिया होगा जहां पर धर्म को सुनकर भी धर्म का लाभ नहीं होता। तो
वह ऐसे लोक में जन्म लिया है। उसके साथ साथ एक देखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध जी जन्म उसी समय मनुष्य लोक में भी लेते हैं जब जीवन की दीर्घता 1 लाख वर्ष से अधिक न हो, या 100 वर्षों से कम न हो। इसका कारण है क्योंकि ऐसे समय के अंतराल में धर्म का अनुभव करना संभव हो पाता है। यदि आयु कम है तो धर्म का अनुभव कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है। अकुशल अधिक प्रबल हो जाते हैं। आज हमें इस लोक में वह देखने को मिलता है ना। दीर्घकायिक होने के बाद अनित्य का बोध नहीं हो पाता, इसीलिए धर्म का लाभ नहीं हो पाता। दीर्घकायिक देवताओं में जन्म लिया कोई व्यक्ति है तो वह केवल देख सकता है कि हाँ दिव्य पुरुष जन्म लिए हैं, परंतु अनित्य का बोध होना असंभव है उनके लिए। तो यदि अनित्य का बोध ना हो जाए, अनात्म का बोध ना हो जाए, तो कैसे अरत्व का बोध होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि दीर्घकायिक देवताओं में जन्म लेना भी धर्म की प्राप्ति के लिए अच्छा समय नहीं है। फिर भगवान कहते हैं पुनश्च परंग भिक्खवे तथागतो च लोके उत्पन्न होते। भगवान बुद्ध जी इस लोक में जन्म लेते लेते हैं। धम्मं च देशे, कि धर्म का उपदेश भी करते हैं। अयं च पुग्गलो पश्चिमंतेषु जनपदेषु पच्छाजातो होती। अयं च पुग्गलो, यह व्यक्ति जो है, जो चाहता है कि दुख मुक्त हो जाए, जो चाहता है कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं, ऐसा व्यक्ति तथागत के इस लोक में रहते समय यह मनुष्य लोक में जन्म लिया हुआ है, परंतु कहाँ जन्म लिया है? पश्चिम प्रदेश में। पश्चिमंतेषु जनपदेषु पच्छाजातो, यानी ऐसे जगह में जो तथागत की दृष्टि से दूर हो, यानी तथागत जहाँ चारिका के लिए न जाते हो। सोच सो होती अविज्ञातारेषु मिलखेषु यथ नत्थि गति भिक्षूणां भिक्षुनीनां उपासकानां उपासिकानां। जहां अविद्या भरी हुई है, जहां क्लेश भी है, परंतु यह यदि सुन ले धर्म तो मुक्त हो सकता है। परंतु ऐसे जगह में जन्म लिया है जहां पर न तो तथागत के भिक्षु भिक्षुनी उपासक और उपासिकाएं वहां धर्म का उपदेश करने जा सकते हैं। ऐसे जगह में, तो ऐसी जगह में पश्चिम, जब भगवान बुद्ध जी जन्म लिए थे तब उस समय में यह जो प्रत्यंत प्रदेश थे कौन कौन से, तो जहां तक देख सकते हैं, तो जैसे अरब अमीरत जो हो गया है, यूएई जो हो गया है, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया है, ये सारा पश्चिम प्रदेश। इधर साइड में जापान हो गया, इन सारे इधर थाईलैंड हो गया, ये सब पश्चिम प्रदेश था। उस समय ना तो कोई भिक्षु उस समय गए ना कुछ। तो उस समय के लिए जब भगवान इस लोक में थे, उस समय के लिए, पर आज आज की स्थिति में ऐसा नहीं करता। तो जब तथागत इस लोक में है, धर्म का उपदेश हो रहा है, और यदि कोई व्यक्ति मनुष्य लोक में जन्म ले ले, परंतु वह ऐसी जगह हो जहां ना तो भिक्षुओं का आना जाना है, ना भिक्षुनियों का आना जाना है, ना उपासकों का आना जाना है, ना उपासिकाओं का आना जाना है, तो ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है, बगैर धर्म सुने ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आज भी इस लोक में कितने लोग होंगे जिन्हें बुद्ध नाम भी पता नहीं, है ना। अनेक असंख्य लोग हैं, असंख्य लोग हैं जिन्हें बुद्ध नाम भी पता नहीं। मिथ्या दृष्टि के कारण हो सकता है, या ऐसे जगह में जन्म लिए हैं जहां यह चारों लोग दिखाई न देते। तो भगवान कहते हैं ऐसा भी यह पांचवा है, अखणो असमयो ब्रह्मचर्य वासा। यह धर्म के आचरण के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए उचित समय नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक। तो भगवान कहते हैं कि पुनः भगवान बताते हैं पुनच परंग भिक्खवे। 8 कारण में से हम 5 बता चुके हैं। पुनच परंग भिक्खवे तथागतो च लोके उत्पन्न होते। भगवान बुद्ध जी इस लोक में जन्म लेते हैं और धर्म का उपदेश भी करते हैं, परंतु उस समय अयं च पुग्गलो, यह जो व्यक्ति है जो मुक्ति चाहता है, ऐसा व्यक्ति मज्जिमेषु जनपदेषु पच्छाजातो। कहा जन्म लिया है? जहां भगवान बुद्ध जी है उसी मध्य देश में जन्म लिया है। भगवान जहां उपदेश करे उसी मध्य देश में जन्म लिया है। क्या हो रहा है? सोच होती मिच्छा दिट्ठी को, परंतु कैसा जन्म लिया है? मिथ्या दृष्टि के जन्म लिया है। यह धर्म
मिथ्या दृष्टि व्यक्ति के लिए नहीं है। मिथ्या दृष्टि को होती विपरीत दर्शनो, विपरीत दर्शन करने वाला, उसे कुछ एक बताओ, वो उस बात का बतंगड़ बना देगा, उसका अर्थ कुछ और ही लगा लेगा, उसका कुछ और ही बताएगा। यहाँ कोई व्यक्ति उसे बताने की कोशिश करे कि यह पुण्य है, यह पाप है, पुण्य करने से व्यक्ति सुख को पाता है, पाप कर्म से व्यक्ति दुख को पाता है, तो फिर वह लगा देगा, हाँ मैं तो पूजा अर्चना करूंगा और पाप को धो दूंगा, नदी में जाके धो दूंगा। उसका दूसरा ही दर्शन है कि किसी न किसी तरह से, किसी दूसरी तरह से वह उस तरह से चिंतन करना शुरू करते हैं। तो विपरीत दर्शन। फिर ये जो मिथ्या दिट्ठी है वो किस तरह से हानिकारक है? तो वो इस तरह से हानिकारक है कि उसे कर्म कर्म फल भी नहीं समझ में आता। भगवान कहते हैं मिथ्या दृष्टि दृष्टि का लक्षण क्या है? नत्थि दिन्ना, दान देने का फल नहीं है, इस लोक में दान नाम की कोई वस्तु नहीं, ऐसा जानता है। नत्थि जिठ्ठम, सेवा जो करना है, शुश्रूषा जो करना है, हम जैसे भगवान अभी वर्षावास चल रहा है, पावन समय है, तो भिक्षुओं को भोजन दाना आप देने जाते हैं, ये क्या हुआ? यह सेवा हो गई, सहायता हो गई, है ना? तो यिष्ठम, यिष्ट हो गया। तो इसका कोई विपाक नहीं, इसका कोई फल नहीं, ऐसा मानता है मिथ्या दृष्टि का आदमी। नत्थि हुतम, जो त्यागना है कि कोई वस्तु हमें चाहिए, बहुत चाहिए, परंतु यह हमारे लिए भी हानिकारक है, दूसरों के लिए भी हानि, तो ऐसे समय में हम त्याग देते हैं कि मैं आज से इसका त्याग करता हूँ। जैसे पंचशील, तो पंचशील को तोड़ देना, मैं आज से ये नहीं करूंगा, तो न करना, यह त्यागना ही तो हो गया, तो शील का फल। तो वो कहता है कि हाँ इसकी कोई जरूरत नहीं होता, त्याग का कोई परिणाम नहीं है, कैसा कहता है। नत्ति सुकट दुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, यह जो सुख और दुख हम भोग रहे हैं, यह कर्म के फल का विपाक नहीं है, ऐसा देखने वाला होता है मिथ्या दृष्टि का आदमी। नत्थि अयं लोको, नत्थि परलोको, ये लोक नहीं है, परलोक नहीं है। आज भी है हमारे समाज में लोग, आज भी ऐसे लोग लोग कहते हैं किसने देखा है परलोक? जो कुछ है यही है, यही खाना है, पीना है, मरना है, जो भी कुछ अच्छा किया बुरा किया, इसी जीवन में भोगना है और बस, इसके बाद खत्म, उच्छेदवाद की बात करते हैं, है ना? तो ये क्या है? मिथ्या दीक्षित है। यदि हम में से कोई, यदि आप में से कोई ऐसी मान्यता रखता है कि परलोक नहीं है, जब भी ऐसा महसूस हो कि हाँ मेरे मन में अब भी परलोक के प्रति शंका है, तो उससे विनम्र याचना है कि आप भिक्षुओं के सानिध्य में जाकर धर्म को सीख ले कि कैसे परलोक की देशना भगवान ने कही है। ये जो अयंगलोक और परलोक की बात है, यह बाकी धर्मों से अलग भगवान ने बताई है, जो कर्मानुरूप है, जो संभव है। यदि वो न जान जाए, यदि व्यक्ति उसका उस पर विश्वास न करे, तो इस लोक में बुद्ध की वाणी उसे केवल सुनने के लिए, विनोद के लिए, आनंद के लिए मात्र होगी, धर्म का लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह मिथ्या दृष्टि का भाग है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसके मन में यदि कोई ऐसा भाव है कि परलोक नहीं है, तो उसने क्यों नहीं है ये प्रश्न पूछते हुए, या क्यों भगवान ने है कहाँ है ऐसा पूछते हुए, भिक्षुओं की शरण में जाना चाहिए, पूछना चाहिए जब तक मन का समाधान न हो जाए। आज एक बार पूछे, कल गए, परसों गए, हर बार, कि जब तक मन को ठंडक न पहुंचे कि हाँ आज मैं विश्वास करता हूँ, तब तक पूछना है। क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि दूर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये केवल हानि ही करती है, यह सत्य धर्म को हमें दर्शन नहीं करने देती। फिर भगवान ने कहा है नत्थि माता नत्थि पिता, माँ विशेष है, पिता विशेष है, इस बात पर विश्वास नहीं, है ना? तो माँ ने जन्म दिया, जन्म देने वाली उसका काम था, पिता ने जन्म दिया, उनका काम था, उन्होंने पालन पोषण करके बड़ा कर दिया। अब वो अपना देखेंगे, उनकी सेवा करने का कोई भाव नहीं, माता पिता कोई विशेष है करके मानना ही नहीं है, तो उनके प्रति अपने कर्तव्य है ऐसा भाव नहीं आता, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। नत्थि सत्ता औपपातिका, औपपातिक सत्व जो कर्मानुरूप बगैर माता पिता के भी जन्म लेते हैं, ऐसे सत्व इस लोक में है, इस पर विश्वास न होना। औपपातिक सत्वों में कौन कौन आता है? तो औपपातिक सत्वों में आते हैं देवगण, निरय के लोग, प्रेत लोक में आते हैं, और किंचित स्वरूप से मनुष्य लोक में भी औपपातिक सत्व उत्पन्न होते हैं। इस पर विश्वास न होना,
तो धर्म पर विश्वास नहीं हो पाएगा। फिर अंतिम जो है, सबसे आखिरी में जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी बातें इस लोक में हो सकती है, अन्य धर्मों में पाई जा सकती है, पर ये बात नहीं है। इसीलिए उन्हें भी मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। कौन सी? नच्चि लोके समन ब्राह्मणा समग्गता सम्मा पटिपन्ना ये इमं च लोकं च परं च लोकं स्वयं अभिज्ञा सच्चिकत्वा पवेदेन्ति। ऐसे श्रमण ब्राह्मण, ऐसे शास्त्रा इस लोक में नहीं है जो इस लोक को, परलोक को स्वयं अपने ज्ञान से जानकर उससे मुक्त होकर मुक्ति के लिए उपदेशित करे। ऐसे शास्त्र लोग इसमें नहीं हैं। इस बात का विश्वास न करना, भगवान ने कहा, मिथ्या दृष्टि है। ऐसा व्यक्ति विपरीत दर्शन वाला होता है। तो जब मनुष्य लोक में भगवान बुद्ध जी है धर्म का उपदेश कर रहे हैं, ऐसे समय में कोई व्यक्ति इस तरह से जन्म ले ले, तो बुद्ध के समय में कई ऐसे सूत्रों का उपदेश हमें मिलता है जिसमें देखा जाता है कि भिक्षुओं को पानी भी न मिले इसके लिए कुओं को बंद करने वाले लोग थे। भगवान बुद्ध जी इस लोक में न आए, इस गांव में न आए, इसके लिए कांटे बिछाने वाले लोग थे। बुद्ध के प्रति निंदा करने वाले चिंचा, उसे प्रेरित करने वाले लोग, ये सब कौन है? बुद्ध के सम्मुख है, परंतु मिथ्यादित्विक है। तो उनके लिए ये धर्म का अभ्यास संभव नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यह भी उनके लिए छठमो अक्खणों असमयो ब्रह्मचर्यवास में, यह धर्म के अभ्यास का अवसर नहीं। सोच लो कि यदि हम मनुष्य लोक में जन्म ले ले, पुनः जन्म लेते समय बुद्ध का शासन तब भी हो, और ऐसे मिथ्यादित्विक बनकर जन्म ले, बुद्ध हमारे सामने है, क्या हमें कोई लाभ होगा? तो अपने सारे पुण्य का, अपने कुशल कर्मों में ये चिंतन लगे रहे कि जब भी जन्म हो सम्मा दिट्ठि में ही, लौकिक सम्मा दिट्ठि में, कम से कम लौकिक सम्मा दिट्ठि में जन्म हो, इसके लिए कोशिश करो। फिर भगवान कहते हैं, पुनच परंग भिक्खवे तथागतो च लोके उत्पन्न होती, इस लोक में जन्म लेते हैं, धर्म का उपदेश भी करते हैं। यह व्यक्ति जो अयं च पुद्गलो मज्जिमेषु जन्मदेषु पच्छाजातो होती, मध्य देश में जहां बुद्ध है उनके साथ ही जन्म लेता है, परंतु सोच होती दुष्पन्यो, दुष्प्रज्ञ है, जड़ो, मूर्ख है, मंदबुद्धि है, एल मुंहो, बात करने में, सुनने में असक्षम, उसे ये समझ में नहीं आता। हम देखते हैं कि कई लोग आज भी इस लोक में जन्म लेते हैं जिन्हें छोटी छोटी बातें भी समझ में नहीं आती। ये बुद्ध के समय में भी ऐसे लोग जन्म लेते थे। उन्हें कहा है जड़ो, एल मुगो करके, अपटी बलो, असमर्थ है, सुभाषित दुर्भाषित च अत्थय मन्यातुम। सुभाषित क्या है, दुर्भाषित क्या है, इसे जानने में, उसका अर्थ समझने में असक्षम है, बल ही नहीं उसमें कि समझ पाए करके। भगवान कहते हैं, अयं भिक्खवे सत्तमो अक्खणो असमयो ब्रह्मचर्य, ऐसे समय में भी धर्म का लाभ नहीं हो सकता। फिर भगवान कहते, पुनच परं भिक्खवे तथागतो जो लोके लोके अनुपन्नो होती, इस लोक में भगवान बुद्ध जी नहीं है। बुद्ध का शासन जो है कितने वर्ष का है? पहले तो भगवान ने 1000 वर्षों की सीमा बताई थी, परंतु अट्ठ कथाओं में उसे 2500 यानी 5000 वर्षों का बताया गया है। इसमें एक समय तक धर्म का उपदेश सुनने को मिलेगा, उसके बाद ये लोग विनाश हो जाएगा क्या? नहीं, चलते रहेगा। ऐसे समय में जो जो लोग जन्म लेंगे उनके लिए ऐसा समय कि अगली बार यदि मनुष्य लोक में यदि हम जन्म ले और बुद्ध की वाणी ही सुनने को न मिले, तो ये अक्षर किसके लिए होगा? आप और हम के लिए, हमारे लिए होगा। क्या होगा? पुनच परं भिक्खवे तथागतो च लोके अनुपन्नो होती, इस लोक में भगवान बुद्ध जी जन्म नहीं लेते। बुद्ध जन्म नहीं लेते तो धर्म का उपदेश नहीं हो सकता। धम्मोचन देश इति, मुक्ति के लिए धर्म का उपदेश नहीं है। ऐसे समय में अयं च पुग्गलो मध्यमेषु जनपदेषु पच्छाजातो होती, मध्य देश में जहां बुद्ध जन्म लेते, बुद्ध भूमि जहां है, बुद्ध गया से लेकर ये दिल्ली से लेकर, तो वो पूरा रीजन जहां भगवान बुद्ध जी पैदल घूमते हैं, इस मध्य देश में जन्म लेते। क्या है परंतु, और उसके साथ साथ उसकी खासियत ये है कि सोच होती पन्या, प्रज्ञावान है कि धर्म को सुन ले,
तो तुरंत समझ जाए, ऐसी प्रज्ञा है उसमें। अजड़ो अजड़ है, यानी मंदबुद्धि की नहीं है, प्रज्ञावान बताया है। अनिल मुंह को बात करने में भी सक्षम है, पटिबलो समर्थवान है। किस बारे में? सुभाषित दुर्भाषित अर्थन्यमनि, सुभाषित और दुर्भाषित का अर्थ समझने में योग्य है, परंतु बुद्ध नहीं है, धर्म नहीं है, तो क्या होगा? उनका उसका जीवन जो ऐसे ही व्यतीत हो जाए। आया है कुछ न कुछ कुशल करते हुए, कुछ न कुछ अच्छा करते हुए, बुरा करते, प्रज्ञावान है तो अच्छा बुरा तो है उस लोक में, परंतु मुक्ति का मार्ग नहीं। तो ऐसा व्यक्ति इस लोक से ऐसे ही जैसे आया है, कुशल करते हुए आया है, तो कुशल की चेतना होगी तो कुशल करते हुए जाएगा, अकुशल की चेतना है तो अकुशल करते हुए जाएगा, पर धर्म को समझने में प्रज्ञावान है। कल्पना कर कर देखो कि जिस समय अंगुलीमाल अ, लोक में जन्म लिए थे, यदि बुद्ध न होते, अंगुलीमाल के बारे में बताया गया है कि प्रज्ञावान है, समझदार शिष्य, उससे होनहार शिष्य नहीं था, है, परंतु गुरु आज्ञा, गुरु का उपदेश सुनने में इतना तत्पर कि गुरु ने कहा किसी को मान तो तैयार है। गुरु आज्ञा में परम शिष्य, अकुशल करते रहा। यदि बुद्ध ना होते तो उसकी नियति क्या होती? तो आज हमें अरहंत अंगुलीमाल बनते भी नहीं मिलते, है ना? तो जब यदि ऐसी स्थिति आ जाए, प्रज्ञावान व्यक्ति भी मनुष्य लोक में आकर, आज भी हम देखते हैं ऐसे लोक में जन्म लेते हैं जहां कहा जाता है कि किसी को मार दो कोई पाप नहीं, किसी का छल कर दो कोई पाप नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? समझदार व्यक्ति है पर धर्म से बंधे हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऐसा व्यक्ति इस क्षण संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, बुद्ध की वाणी का लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि धर्म उस तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ये 8वां क्षण है जहां धर्म का लाभ नहीं हो सकता। ये 8 कौन कौन से 8 बताया भगवान ने? ये बताया कि पहला तो है निरय में जन्म लेता है, दूसरा है तिरच्छान लोक में, जानवरों के लोक में जन्म लेता है, तीसरा है प्रेत लोक में जन्म लेता है, दीर्घकायिक देवलोक में जन्म लेता है, उसके बाद में ऐसे जन्म में जहां जन्म लेता है जहां धर्म ही न सुनने में आए, पश्चिम प्रदेश में जन्म लेता है, ऐसे समय में जन्म लेता है जहां मिथ्या दृष्टि है, फिर ऐसा जन्म लेता है जहां धर्म को समझ ही न पाए, मूर्ख है, जड़ है, और फिर आखिरी है कि बुद्ध नहीं है परंतु प्रज्ञावान है। तो ये 8 समय भगवान ने बताए जहां धर्म का लाभ नहीं हो सकता। हम और आप इसमें से किसी भी एक इस कारण में पढ़ सकते हैं। इसका डर जो है हमारे साथ निरंतर चल रहा है। उसे दूर करने का एक ही माध्यम भगवान ने बताया। भगवान कहते हैं एकोव को भिक्खवे क्षणो, एकमेव भिक्षु क्षण है, एकमेव लाभ है, क्षण है, सुअवसर है, ब्रह्मचर्य वासा, धर्म के अभ्यास का एकमेव क्षण है, एक ही अवसर भगवान ने बताया, दूसरा नहीं। 8 अवसर नहीं है, 8 उचित समय नहीं, केवल एक सही समय। कौन सा? कतमे एको इद भिक्खवे तथागतो च लोके उत्पन्नो होति, अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरिस धाम सारथि सत्ता देव मनुस्सानं बुद्धो भगवान। सोच धम्मोच देश ओपसमय को परिनिब्बाई को संबोधगामी सुगत पवेदी। भगवान इस लोक में जन्म लेते हैं, नौ अरहंत आदि 9 गुणों से युक्त होकर धर्म का उपदेश करते हैं जो मुक्ति के लिए है, निर्वाण के लिए है। अयं च पुग्गलो मज्जिमेषु जनपदेषु पच्छा जातो, ये व्यक्ति मनुष्य लोक में जन्म लेता है जहां भगवान की वाणी सुनने को मिलती है, जहां भिक्षुओं के दर्शन होते हैं, जहां भिक्षुनियों के दर्शन होते हैं, जहां उपासक उपासिकाएं धर्म पर चर्चा करते हैं, ऐसे ऐसे देश में जन्म लेता है। सोच होती प्रज्ञावान, प्रज्ञावान है। प्रज्ञा का क्या लक्षण बताया? कि जो धर्म को सुनकर जान जाए। सारिपुत्र बंटे जी, भगवान ने बताया हमेशा कि अयं धम्मो पඤ्ඤावन्तस् नायं धम्मो दुःखपन्यस्। यह जो बुद्ध की वाणी है, धर्म है, ये प्रज्ञावान के लिए है,
दुष्प्रज्ञ के लिए नहीं। तो भगवान ने कहा इसमें प्रज्ञावान बनकर जन्म लेता है। पटिबलो सुभाषित दुभाषित सत्संगमय्या, सक्षम है, बल संपन्न है कि जो अच्छे और बुरे के भेद को समझ पाए। गलत क्या है, ये बुद्धवाणी है, ये बुद्धवाणी नहीं है, इस बात को समझने में सक्षम है। यदि उसमें कोई शंका है बुद्धवाणी को लेकर, तो उस शंका के निवारण के लिए योग्य मार्ग खोजने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि उसके लिए ये धर्म है, उसके लिए ये निर्वाण का मार्ग है, उसके लिए ये मुक्ति का मार्ग है। अयं भिक्खवे एको व क्षणो च समयो च ब्रह्मचर्य वास, एकमेव क्षण है, एकमेव समय है। आप बताइए, क्या आपको लगता है इस क्षण का आपको आपको लाभ हो रहा है? यदि है तो आनंदित होइए, हर्षित होइए, क्योंकि बुद्ध की वाणी से जो निर्वाण का मार्ग प्रशस्त होना है, यह आपके लिए। इसीलिए भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं ना, मनुष्य लाभं लब्धानं सद्धम में सुपवेदिते ये खनंग नादि गच्छन्ति अतीत नामेंदिते खनंग। यदि कोई व्यक्ति मनुष्य लाभ मिलने पर भी, धर्म को इस लोक में सुनने को मिलने पर भी, यदि इस क्षण का यदि कोई लाभ न करे, तो वह पश्चाताप में ही जीवन बिताएगा कि अरे, उचित समय था पर मैं उसका लाभ नहीं ले पाया। कई बार होता है कि व्यक्ति हमेशा कहता है, यदि नौकरी कर रहा है कोई, तो मैं बुढ़ापे में ये सब कार्य करूंगा, मैं बाद में करूंगा, जब बहू आ जाएगी तो करूंगी, या फिर रिटायर हो जाने के बाद करूंगी, तब तो मेरे पास यही समय है। परंतु उस समय में न तो धर्म को सुनने में सक्षम बच जाता है आदमी, न धर्म के चिंतन पे, न मनसीकार कर सकता है। ऐसे समय में उसके धर्म का कोई लाभ नहीं। फिर भगवान कहते हैं, बहुवी अक्षणा वुत्ता मग्गसंतरायिका कदाचि करहचि लोके उपपज्जन्ति तथा। बहुत से अक्षण बताए हैं, बहुत से अयोग्य अवसर बताए हैं, और जितनी भी बाधक चीजें भगवान ने इस शासन के लिए बताई वो बताई हैं। परंतु इस लोक में कभी कभी किसी विशेष अवसर पर ही तथागत जन्म लेते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तैदं सम्मुखी भूतं यं लोकस्मिन् सुदुर्लभं मनुष्य पठिलाभो च सद्धम्म च देशना अलंग वायमितुम काम अत्तत् अत्त कामेन जंतुना। जन्म लिए हुए मनुष्य ने क्या करना चाहिए? यह जब सम्मुखी भूत तथागत का धर्म हमें सुनने को मिल रहा है, इस लोक में तथागत अस्तित्व में है, मनुष्य का लाभ हुआ है, सद्धर्म सुनने को मिल रहा है, तो हमें अप्रमादी होना चाहिए। अलंग वायम तुम कहा, अलंग का मतलब ही होता है अप्रमत, तुरंत तत्पर होकर जल्द से जल्द, वायम तुम प्रयास करना चाहिए धर्म के लाभ के लिए। क्योंकि यदि ये लाभ निकल गया, तो जैसे कोई व्यापारी कोई कोई ऐसा एक कोई सौदा कर रहा है जहां पर अच्छा लाभ मिल सकता है, पर किसी मूर्खता के कारण उसे कर ना पाए, तो बाद में पश्चाताप होता है कि अरे, उस समय सही समय था, मैं यदि ये कर लेता तो मेरा तो लाभ हो जाता। हमारे जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जिसका हमें पश्चाताप होता है। तो भौतिक लोक में ऐसे अवसर आए तो चल जाएगा, परंतु सद्धर्म के लिए, धर्म के लाभ के लिए ऐसा कभी मत होने दो। आप लोगों ने शायद महाधन सेठ की कहानी को सुना होगा, यशवंती जी ने या गुणानबंती जी ने इसके बारे में बताया होगा। यदि नहीं तो कई अगली बार चर्चा करेंगे। उसमें हमको देखने को मिलता है कि क्षण होते हुए भी वह अक्षर में आकर गिरे हैं, है ना। इसीलिए इस उचित अवसर को, इस लाभ को, इस सद्धर्म को अपने हाथ से जाने न दे, इस संधि को गवाए नहीं। ठीक है, तो ये जो धर्म का उपदेश अखंड सूत्र है, आप सभी श्रोताओं को, आप सभी उपासक उपासिकाओं को एकांततः कल्याण मित्र की सेवा में रहते हुए इस क्षण संपत्ति को प्राप्त करने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।